गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भवमोचन। प्रभु श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयन अमृत अंजन के समान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन रूपी अमृत से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पंदौ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले प्रथमों पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान उन संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फल जाशु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में आनंद पूर्वक हृदय के भावों से कहते हैं कि संतों का चरित्र तो कपास के चरित्र अर्थात जीवन के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, उसी प्रकार संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत भी स्वयं दुख सहते हुए दूसरे के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उन्होंने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। ऐसे संतों को बारंबार हृदय से प्रेम भरे भावों से वंदन है। मुद मंगलमय संत समा
जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और वह संत का समाज तो आनंद और कल्याण देने वाला, कल्याण करने वाला, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है, जहाँ उन संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी अमृत रूपी धारा है। उन ब्रह्म विचारों का प्रचार स्वयं माता सरस्वती जी हैं। ऐसे संत समाज को बारंबार प्रणाम है, वंदन है, जो स्वयं अपने ज्ञान प्रकाश से अज्ञान को दूर करते हैं और स्वयं गंगा की पवित्र धारा जैसे वचनों से हमारे अज्ञान को हर कर हमें हृदय रूपी आंगन को पवित्र करते हैं। विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और विषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी के समान है। और भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभायमान हैं, जो सुनते ही हृदय में सब प्रकार से आनंद और हृदय को पवित्र करने वाली, मन का कल्याण करने वाली, मन को धोने वाली यह अमृत कथा देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबु ही सुलभ सबु दिन सबु देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में, उस ज्ञान समुद्र में अपने धर्म में जो अटल विश्वास करते हैं, वह अक्षय वट के समान है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। परिकर है वह संत समाज रूपी प्रयाग, ज्ञान का समुद्र, सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। और आदर पूर्वक उस ज्ञान रूपी अमृत को सेवन करने से जीवन के सारे दुख, जीवन के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, उनको, उनके भावों को इन शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। वह संत समाज का ज्ञान तो हृदय को तत्काल ही पवित्र कर देने वाला होता, जो प्रेमों
फल सदा तुरंत ही मिलता, उसका प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही देखने को मिलता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव अर्थात संत रूपी समाज का अमृत भरा ज्ञान प्रसन्न मन से सुनते हैं और मंथन करते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत उस ज्ञान में प्रेम पूर्वक ज्ञान रूपी समुद्र में गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मजन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकउ मराला, सुनिया अचरज करय जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। और इस तीर्थराज में स्नान का फल अर्थात संत समाज के ज्ञान रूपी अमृत में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने को मिलता जैसे कौवे कोयल हो जाते और बगुले हंस। यह ज्ञान रूपी अमृत को पाकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा, उस ज्ञान रूपी अमृत की महिमा कहीं किसी प्रकार से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहे निज होनी, जल चर थल चर नभोचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कहा। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाए, जबु जेहि जतन जहाँ जेहि पाए, सो जानबो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ। और उनमें से जिन्होंने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी भी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का, उस ज्ञान रूपी अमृत का प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तेनु सत्संग विवेक न होए,
कृपा बिनु सुलभ न सोए, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और वह सत्संग के बिना वह ज्ञान प्रकट नहीं होता, वह विवेक प्रकट नहीं होता। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह ज्ञान रूपी अमृत सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति वह आनंद और कल्याण की जड़ है। जो ज्ञान रूपी अमृत से सिद्धि ही फल प्राप्त होती और सब साधन तो उसके निमित्त हैं, अर्थात उनकी शाखाएं फूल हैं। सठ शुद्ध रहे सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समु निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, अर्थात उन संतों के ज्ञान रूपी अमृत से अपने विचारों को, हृदय को पवित्र कर लेते। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता, सुंदर सोना बन जाता, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने पवित्र गुणों का ही, ज्ञान रूपी प्रकाश को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष भी दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को ज्ञान रूपी अमृत प्रकाश ही देते हैं और दुष्टों का संत रूपी समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेधे हरे हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वखान नहीं कर सकती, संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। संत समाज का वर्णन तो, संत महिमा का वर्णन करने में तो कोई वाणी नहीं, कोई शब्द नहीं। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हृदय भरे भावों से कहते हैं कि संत महिमा का वर्णन तो मुझसे कैसे किया जाए। उसी प्रकार जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, समु
सुगंध कर दोए। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में कहते हैं कि मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से ज्ञान रूपी अमृत से सदा कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, पाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। और संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे प्रेम स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मुझे प्रीति दें।